इसके बाद में है ग्रोथ माइंडसेट, क्लैरिटी, एफिशिएंसी, अबंडेंस एंड कंट्रीब्यूशन। अब इसको समझते हैं क्या चीज है ये। देखिए, फर्स्ट वी नीड अ, ये धर्मा और कर्मा मॉडल मैंने बनाया हुआ है। धर्मा एंड कर्मा मॉडल मतलब, जैसा आपको आज के समय कैसे में समझो, अगर आप कुछ भी चीज चीट कर रहे हैं, लाइक आपको आपसे बचाने का मॉडल। सपोज आज आपने देखा, मैं आज यार ये ज्वाइन करके देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। थोड़े दिन तक तो सीखा, फिर चलो कुछ और सीखते हैं अब, इधर उधर, फिर नई चीज आपके मन में आ गई, मतलब ऐसे करके हम है ना एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो धर्मा कर्मा मॉडल क्या है कि जब हमारा प्रॉब्लम मिशन विजन बन गया ना, अब हमको खुद से बचाने के लिए और खुद का बेटर वर्जन बनाने के लिए धर्मा एंड कर्मा मॉडल आया। हमारे लिए खुद के कुछ नियम। पहला नियम है ग्रोथ माइंडसेट का, जो आप अपने लिए बनाकर चलें। ग्रोथ माइंडसेट मतलब जो आज का आपका जो भी माइंडसेट है कि लाइक, सपोज आपको कुछ चीज क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। सपोज आपने देखा यार मैं प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन का क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं प्रोडक्ट के लिए लॉन्चिंग की स्ट्रेटेजी क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट गया, फेल हो गया। नो प्रॉब्लम, यू आर इन न्यू इनटू दिस बिजनेस, तो ये कोई इशू नहीं है। बट ये देखो कि वो प्रिपरेशन हमारी जो कमजोर पड़ी, उसके बाद में सेकंड हम क्या कर सकते हैं, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है। थर्ड मॉडल ये होगा कि हमने देखा ग्रोथ में हम कैसे अपने बेटर वर्जन की तरफ फोकस कर सकते हैं। आज जो है उस चीज को क्रैक करने के लिए अगर हमने कुछ चीज अंदर बेहतर नहीं डाली माइंड में, तो हमारा सिस्टम ब्रोक हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि यार नहीं, ये चीज असंभव है। छोटा काम लगेगा दुनिया के एस्पेक्ट से कि वो काम छोटा है, बट हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमने अपनी नॉलेज के स्तर को नहीं बढ़ाया, माइंडसेट बिल्ड नहीं करा, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में है ही नहीं। फिर आप कहेंगे कस्टमर खराब, प्रोडक्ट खराब, मार्केट खराब, इस तरह के बहाने बनाते रहेंगे। सो ग्रोथ माइंडसेट फर्स्ट। सेकंड इज सक्सेस माइंडसेट। आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा, बिल्ड करना होगा, और फिर लॉन्च होगा आपसे। आप सोचें कुछ पता इधर से चल जाए उधर से चल जाए, बस हो गया काम, दैट्स इट, नहीं। मेरे मेंटर बोलते हैं चीप माइंडसेट हमेशा है ना ग्रो नहीं कर पाते हैं। चीप माइंडसेट हमेशा वैसे ही रह जाते हैं। तो चीप मेंटेलिटी है अगर, तो उसको छोड़ने के लिए सक्सेस माइंडसेट बिल्ड करना होगा, सीखना पड़ेगा। और मेरा हमेशा से जैसे एक मानना है कि आप जितना अपना माइंड और अपने अ, एक कॉर्ड ऑफ ऑनर बना के रखेंगे, उतना आपको है ना एक आगे क्लैरिटी मिलेगी। इसीलिए मैं क्लैरिटी पर फोकस कराता हूँ कि सपोज यहाँ पर आपके लिए एक वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इस तरह के स्टेप्स बने हुए हैं। ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में आ गया मार्केट रिसर्च, इसके बाद में आ गया आपका रिसर्च में मैंने सारे सिस्टम्स बता दिए भाई, रूरल का ऑनलाइन ऐसे रिसर्च करना है। फिर आ गया आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्या लॉन्च करेंगे आप। इसके साथ ही फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रहेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कहाँ जाएंगे आप, फिर इसके साथ में आप फर्स्ट पायलट लॉन्च करेंगे, और साथ ही मार्केट के टूल्स बनाएंगे, है ना। ऐसे करके ये प्रिपरेशन मोड चलेगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ होगा, फिर देन लॉन्च में आपका डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट की बिल्डिंग के बाद में लॉन्चिंग होगी। सो काइंड ऑफ इस तरह का अपना सिस्टम रहता है ना। थर्ड है क्लैरिटी, स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स। इसके साथ ही हम एफिशिएंसी पे फोकस करें, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड टेकिंग एक्शन। जब तक आप कुछ खुद से नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। जितना हो सकता है उतनी गलती करना सीखें। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं, और मिस्टेक्स आपसे होंगी भी, तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो रिसेंटली मैं मेरे मेंटर के प्रोग्राम में चेन्नई गया था, और वहां मैंने एक चीज है ना सेल्फ रियलाइज करी।
सेल्फ रियलाइज में ये चीज निकल कर आई कि डू मिस्टेक्स। खुद से अंदर से आया, मैंने लिखा बड़े बड़े अपने नोटबुक में कि मुझे मिस्टेक्स करनी है, बिकॉज अगर मैंने मिस्टेक्स नहीं करी तो मैं और बेहतर नहीं बन पाऊंगा। हमारा माइंडसेट था चलो ठीक है जैसा चल रहा है वैसा है, बट इस लास्ट अक्टूबर में ये चीज हुई मेरे सामने, और वहां से मिस्टेक्स वाला जो माइंडसेट हुआ ना वो बहुत सही रहा। अब मैं नई चीजें, जहां पे मुझे लग रहा है हमारा स्तर जाके रुक सकता है, उसको आगे स्ट्रेच कर रहा हूँ कि नहीं आगे और पहुंचना है, आप लोगों के लिए बेहतर क्या करना है। अगर हम बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे, बेहतर आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, या आप में से ही सक्सेस स्टोरीज बिल्ड होंगी लोगों की। तो ये मेरा माइंडसेट बिल्ड हुआ, और मैंने कहा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ा मैंने। जब मुझे रियलाइज हुआ एफिशिएंसी अबंडेंस, आपको लगेगा यार इतना सब कुछ है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, फिर एक टाइम पे लगेगा यार ये नहीं है। तो एक चीज बोल देना अपने माइंड को कि इस दुनिया में ना अबंडेंस बहुत है, आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रकृति ने बनाकर भेजी है, आप ही के लिए कंपटीशन नहीं है मार्केट में, है ना। आप ही के लिए, आप जैसे जो लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं, यहां से वही आगे निकल पाएगा जो एक लेवल आगे अपने आप को बिल्ड करेगा, और जो ये सोचेगा कि अबंडेंस का मैं यूज करूं ज्यादा से ज्यादा। ओके, सो ये आपके माइंड में होना चाहिए। आगे चलेंगे, और लास्ट में है चैरिटी। चैरिटी इन द सेंस, देखिए, चैरिटी का मतलब ही यही है कि आपको स्टार्टिंग के 1 मंथ में, जब भी आपका फर्स्ट मंथ स्टार्ट होगा अपना, हमें कंट्रीब्यूट करना है ताकि हमारा 1% जो लक फैक्टर होता है वो अच्छे से काम करे। और अगर हम चैरिटी नहीं करते हैं, अगर हम चैरिटी पे फोकस नहीं करते हैं, तो होगा क्या, सिंपल सी चीज एक होने वाली है, पॉजिटिविटी नहीं आएगी पूरे महीने में। अगर हमने ये नियम पकड़ लिया तो पॉजिटिविटी रहेगी, चाहे आप 1,000 रुपये चैरिटी करो स्टार्टिंग के मंथ में, और फिर जैसे जैसे जब बिल्ड होने लगे बिजनेस, 2%, 5% पर मंथ अपना चैरिटी करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपने पहले लेवल पर अपने को याद रखना है। यहाँ से आपका खुद का नियम बना दिया मैंने कि आपको सीखना है, चीप माइंडसेट नहीं रखना है। अभी आप इस काम का जी एकेडमी के फर्स्ट लेवल पर हैं, जैसे जैसे आपको आगे सिस्टम्स सीखने को मिलेंगे, मेरा सपोर्ट मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप आगे बढ़कर अपनी लाइफ में जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं उनको मैं आपको दूर कराता रहूंगा, ठीक है।